अध्याय 2 व 4 देवों का भगवान शंकर के पास जाकर उनका स्तवन करना। भगवान शंकर के त्रिपुर वध के लिए उदत न होने पर श्री ब्रह्मा और भगवान विष्णु का उन्हें समझाना। श्री विष्णु के बतलाए हुए शिव मंत्र का देवों द्वारा तथा विष्णु द्वारा जाप। भगवान शिव की प्रसन्नता और उनके लिए विश्वकर्मा द्वारा सर्वदेवमय रथ का निर्माण। श्री व्यास जी ने पूछा, हे सनत कुमार जी, जब भाइयों तथा पूर्वा निवासियों सहित उस दैत्य राज की बुद्धि विशेष रूप से मोहछन हो गई, तब उनके बाद कौन सी घटना घटी, विभो वह सारा वृतांत वर्णन कीजिए। श्री सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि, जब तीनों पुरों की पूर्वोक्त दशा हो गई, दैत्यों ने शिव अर्चन का परिहान कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गया। तब भगवान विष्णु और श्री ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत गए और सुंदर शब्दों में भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हे महेश्वर देव, आप परमोत्कृष्ट आत्मबल से संपन्न हैं। आप ही सृष्टि के कर्ता श्री ब्रह्मा, पालक और श्री विष्णु संहार करता रुद्र हैं। पार ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। यो महादेव जी का स्तवन करके देवों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण करके तन्मय हो दक्षिणा मूर्ति के द्वारा प्रकटित रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ की संख्या तक जाप किया। तब तक सभी देवता उन महेश्वर में मन लगाकर यों उनकी स्तुति करते रहे। देवों ने कहा, प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप कल्याणकर्ता और भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। आपके गले में नीला चिन्ह है, जिससे आप नीलकंठ कहलाते हैं। आप चिद्रूप एवं प्रचेता हैं। आप रुद्र को हमारा प्रणाम है। असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों के निवारण करने वाले हैं। अतः सदा आप ही हमारी गति हैं और आप ही सर्वदा हम लोगों के वंदनीय हैं। आप सबके आदि और आप ही अनादि हैं। आप ही आनंद रूप अव्यय प्रभु, प्रकृति पुरुष के भी साक्षात सदृष्टा और जगदीश्वर हैं। आप ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय से ब्राह्म श्री विष्णु और रुद्र होकर जगत के कर्ता भर्ता और संहारक बनते हैं। आप ही इस भव सागर से तारने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों के स्वामी, अविनाशी वरदाता, वडमय स्वरूप, वेद प्रतिपदा और वाच्य वाच्यकर्ता से रहित योग्य वेता योगी, आप ईशान से मुक्ति की याचना करते हैं। आप योगियों के हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान रहते हैं। वेद और सतरंजन कहते हैं। आप पार ब्रह्म स्वरूप, तत्व रूप, तेजो राशि और परातत्पर हैं। सर्व, आप सर्वव्यापी सर्वात्मा और त्रिलोकी के अधिपति हैं। भाव, इस जगत में जिसे परमात्मा कहा जाता है वह आप ही हैं। जगत गुरु, इस जगत में जिसे देखने, सुनने, स्तवन करने तथा जानने योग्य बताया जाता है और जो अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है, वह आप ही हैं। आप चारों ओर हाथ फैलाकर नेत्र, सिर, मुख, कान और नाक वाले हैं। अतः आपको चारों ओर से नमस्कार है। सर्वव्यापी, आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावरत और विश्वरूप हैं। आप विरूपाक्ष को सब ओर से अभिवादन है। आप सर्वेश्वर, भावाध्यक्ष, सत्यमय, कल्याणकर्ता, अनुपमय और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली हैं। आपको हम चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्व आराध्य, आदि अंत शून्य, 26वें तत्व नियम का सहित तथा समस्त प्राणियों को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त करने वाले आपको हम सब ओर से प्रणाम करते हैं। आप प्रकृति के भी प्रवर्तक हैं, सबके प्रपितामह और समस्त शरीरों में व्याप्त हैं। आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। श्रुतियों तथा श्रुति तत्व के ज्ञाता विज्ञानन, आपको वरदायक, समस्त भूतों में निवास करने वाला, स्वयंभू और भूतित्वज्ञ बतलाते हैं। नाथ, आपने जगत में अनेकों वैसे कार्य किए हैं
जो हमारी समझ से परे हैं। इसीलिए देवता, असुर, ब्राह्मण और अनन्य स्थावर जगम भी आपकी ही स्तुति करते हैं। हे शंभो, त्रिपुरवासी दैत्यों ने हमें प्राय नष्ट सा कर डाला है, अतः आप शीघ्र ही उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि देववल्लभ हम देवों के एकमात्र आप ही गति हैं। परमेश्वर, इस समय वे आपकी माया से मोहित हो गए हैं, अतः प्रभु, वे भगवान विष्णु द्वारा बताई हुई युक्ति के चक्र में फंसकर सारा धर्म कर्म खो बैठे हैं। भक्त वत्सल, हमारे सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों से संपूर्ण धर्मों का परित्याग करा दिया है और नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले रखा है। शरणदाता, आप सदा से देवताओं का कार्य करते आए हैं, इसलिए आज भी हम लोग आपके शरणागत हुए। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, इस प्रकार महेश्वर का स्तवन करके देवगण दीन भाव से अंजलि बांधकर सामने खड़े हो गए। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार सुरेंद्र आदि देवताओं ने महेश्वर की स्तुति की। श्री विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जाप किया। तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वृष पर सवार हो वहीं प्रकट हो गए। उस समय पार्वती पति भगवान शिव का मन प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतरकर श्री विष्णु का आलिंगन किया और फिर वे नंदी पर हाथ फेरकर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा भरी दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी में श्री हरि से बोले। भगवान शंकर ने कहा, देव श्रेष्ठ, उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों की तीनों पुरी को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु वे महादात्य मेरे भक्त थे और उनका मन सुदृढ़ रूप से मुझ में लगा रहता था। अतः यद्यपि इस समय उन्होंने व्याजवश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया है, तथापि क्या वो मेरे ही द्वारा मारने योग्य हैं? इसीलिए उन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों को धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है। वे विष्णु अथवा अन्य कोई ही उन्हें क्यों नहीं मारते? मुनीश्वर शंभु के ये वचन सुनकर उन समस्त देवताओं का तथा श्री हरि का भी मन उदास हो गया। जब सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा ने देखा देवताओं और श्री विष्णु के मुख पर उदासी छा गई, तब उन्होंने हाथ जोड़कर श्री शंभु से कहना आरंभ किया। श्री ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वर, आप योग वेताओं में श्रेष्ठ पार ब्रह्म तथा सदा से देवों और ऋषियों की रक्षा में तत्पर हैं। अतः पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता। साथ ही आपके आदेश से ही उन्हें मोह में डाला गया, इसके प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय अवश्य ही उन्हें धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं, तथापि आपके सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव, साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन मलेच्छों का वध करना उचित है। आप तो राजा हैं, राजा को धर्म अनुसार पापियों का वध करने में कोई पाप नहीं लगता। इसलिए कांटे को उखाड़कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा यदि अपने राज्य तथा सर्वलोकाधिपत्य को स्थिर रखना चाहते हों तो अपने राज्य में एवं अन्यत्र ही ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए तैयार हो जाइए, विलंब मत कीजिए। देवादिदेव, बड़े-बड़े मुनीश्वर, यज्ञ, संपूर्ण वेद शास्त्र और मैं श्री विष्णु भी निश्चय ही आपकी प्रजा हैं। प्रभु, आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट हैं। ये श्री हरि आदि देवगण तथा सारा जगत आपका ही कुटुंब है। ऐ जन्मादेव, यदि श्री हरि आपके युवराज हैं और मैं श्री ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले शक्र कार्य संभालने वाले मंत्री हैं, सर्वेश अन्य देवता भी आपके शासन के निमंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी श्री ब्रह्मा की यह बात सुनकर सुरपालक परमेश्वर भगवान शिव का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से कहा, भगवान शंकर बोले, ब्राह्मण, यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हैं
तो मेरे पास उस पद के योग्य कोई ऐसी सामग्री तो है ही नहीं जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि न तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है, न उनके उपयुक्त सारथी हैं, और न संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे धनुष बाण ही हैं जिन्हें लेकर मैं मनोयोग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। यो कहकर वो चुप हो गए। परंतु शिव जी को शीघ्र प्रस्तुत होते ना देख समस्त देवता कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल तथा दुखी हो गए। तब भगवान श्री हरि ने उनसे कहा। भगवान विष्णु बोले, देवों तथा मुनियों, तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग करना चाहिए। अब तुम सब लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। देवगण, तुम ही लोग विचार करो, महान पुरुषों की आराधना सुसाध्य नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि मद्राधन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है, पीछे भक्त की दृढ़ता देखकर इष्टदेव अवश्य प्रसन्न होते हैं। परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर हैं, ये तो आशुतोष ही ठहरे। अतः पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमः का प्रयोग करें, फिर शिवाय 2 बार कह दो, शुभम का उच्चारण करें, इसके बाद 2 बार कुरु का प्रयोग करके फिर शिवाय नमः ओम जोड़ दें। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुभ शुभ कुरु कुरु शिवाय ओम नमः यह मंत्र बनता है। बुद्धि विशारदो, यदि तुम लोग भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ जाप करोगे तो भगवान शंकर अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। मुने, प्रभावशाली श्री हरि ने जब यो कहा तब सभी देवता पुनः शिव आराधना में लग गए। तत्पश्चात श्री हरि भी देवों तथा मुनियों के कार्य की सिद्धि के लिए शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जाप में तत्पर हो गए। मुनि श्रेष्ठ, इधर देवगण धैर्य संपन्न हो बारंबार भगवान शिव उच्चारण कर रहे थे। 1 करोड़ जाप करके सामने खड़े हो गए। इसी समय स्वयं साक्षात भगवान शिव पूर्वोक्त रूप धारण करके प्रकट हो गए और यो कहने लगे। श्री शिव जी बोले, हरे ब्राह्मण, देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के इस जाप से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः अब तुम लोग अपना मनोवांछित वर मांग लो। देवताओं ने कहा, देवाधिदेव कल्याणकर्ता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवों की विकलता का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कर दीजिए। परमेश्वर, आप दीन बंधु तथा कृपा की खान हैं। आपने ही सदा हम देवताओं की बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है। अतः इस बार भी आप हमारी रक्षा कीजिए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण, तब श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु सहित देवों की वह बात सुनकर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, हरे देवगण तथा मुनियों, अब त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो और उनके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ, सारथी, धनुष और उत्तम बाण को अंगीकार किया था वह शीघ्र ही तैयार करो। श्री विष्णु तथा विधे, निश्चय ही तुम दोनों त्रिलोकी के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए मेरे लिए प्रयत्न पूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम दोनों सृष्टि के सृजन और पालन कार्य में नियुक्त हो। अतः त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए यह कार्य अवश्य करो। यह शुभ मंत्र तुम लोगों ने जाप किया है। महान पुण्यमय तथा मुझे प्रसन्न करने वाला यह मुक्ति का दाता, संपूर्ण कामनाओं का पूरक और शिव भक्तों के लिए आनंदप्रद है। यह सर्वांग कामी पुरुषों के लिए धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। यह निष्काम के लिए मोक्ष तथा साधन करने वाले पुरुषों के लिए मुक्ति का साधन है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, परमात्मा शिव की यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और श्री ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ।
इस समय विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए आज्ञानुसार विश्व के हित के लिए एक सर्वदेवमय तथा परम शोभन दिव्य रथ का निर्माण किया। अध्याय 6 व 7 सर्वदेवमय रथ का वर्णन। भगवान शिव का उस रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए प्रस्थान, उनका पशुपति नाम पड़ने का कारण, भगवान शिव द्वारा श्री गणेश का पूजन और त्रिपुर दाह, मैदानव का त्रिपुर से जीवित बचकर निकलना। श्री व्यास जी ने कहा, शैव प्रवर श्री सनत कुमार जी, आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है, आप सर्वज्ञ हैं। तात आपने परमेश्वर शिव की जो कथा सुनाई है वह अत्यंत अद्भुत है। अब बुद्धिमान विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए जिस देवमय एवं परमोत्कृष्ट दिव्य रथ का निर्माण किया था उसका वर्णन कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, मुने, व्यास जी की यह बात सुनकर मुनीश्वर श्री सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके बोले। श्री सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान मुनीश्वर व्यास जी, मैं शिव जी की पाद पगों का स्मरण करके अपनी बुद्धि के अनुसार रथ की निर्माण कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। तदन अंतर विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के लिए बड़े यत्न से आदर पूर्वक सर्वलोकमय दिव्य रथ की रचना की। वह सर्वसम्मत तथा सर्वभूतमय रथ सुवर्ण का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में सूर्य और वाम चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। दाहिने चक्र में 12 आरे लगे हुए थे, जिसमें 12 सूर्यों प्रतिष्ठित थे, और बायां पहिया 16 आरों से युक्त था, जिसमें चंद्रमा की 16 कलाई विराजमान थी। उत्तम रथ का पालन करने वाले विपेंद्र, अश्वनी आदि सभी 2700 नक्षत्र भी उस वाम चक्र की ही शोभा बढ़ा रहे थे। विप्र श्रेष्ठ 6 ऋतुएं उन दोनों पहियों को नेमी बना रही थी। अंतरिक्ष रथ का अग्रभाग बना हुआ था और मंदराचल ने रथ की बैठक का प्रथम स्थान ग्रहण किया। उदय आंचल और अस्ता आंचल ये दोनों उस रथ के कुबर हुए। महामेरु अधिष्ठान हुआ और शखा पर्वत उसके आश्रय स्थान हुए। सवतत्सर उस रथ का वेग, उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों लोह धारक मुहूर्त, बंधुर रस्सा, कलाएं उनकी कीले हुई, काष्ठाएं उनका घोड़ा, नासिका रूप अग्रभाग, क्षण अक्षदंड, निमेष अनुकर्ष नीचे का काष्ठ और लव ईशा दंड हुए। क्षुलोक इस रथ का वारुथ ऊपरी पर्दा तथा स्वर्ग और मोक्ष ध्वजाएं आभ्रमों। ऐरावत की पत्नी और कामधेनु जुए के अंतिम छोर पर स्थित हुए। अव्यक्त प्रकृति उनका ईशादंड, बुद्धि, नाड़वल, अहंकार, कोना और 5 महाभूत उनका बल थे। मुनि श्रेष्ठ इंद्रियां उसे चारों ओर से विभूषित कर रही थी और श्रद्धा उस रथ की चाल थी। उस समय वेदों के 6 अंग ही उसके भूषण और पुराण, अन्य मीमांसा तथा धर्मशास्त्र उपभूषण हुए। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त बल संपन्न श्रेष्ठ मंत्र घंटा के स्थानापन्न हुए और वर्ण तथा आश्रम उसके पाद बने। सहस्त्र फानों से सुशोभित शेषनाग बंधन रज्जु हुए और दिशाएं तथा उपदिशाएं उनके पाद बनी। पुष्कर आदि अतिथि तीर्थों ने रत्न जड़ित स्वर्ण में पताकाओं का स्थान ग्रहण किया और समुद्र उस रथ के आच्छादन वस्त्र बने। गंगा आदि सभी श्रेष्ठ सरिताओं ने सुंदरी स्त्रियों का रूप धारण किया और समस्त आभूषणों से विभूषित हो, हाथ से चवरले यत्र तत्र स्थित हो, वे रथ की शोभा बढ़ाने लगी। आवाह आदि 7 वायुओं ने स्वर्णमय उत्तम सोपान का काम संभाला। लोकालोक पर्वत, उनके चारों ओर का उपसोपान और मानस आदि सरोवर उनके सुंदर बाहरी विषम स्थान हुए। सारे वर्षाचल उनके चारों ओर के पाश बने और नीचे के लोकों के निवासी उस रथ का ताल भाग हुए। देवादि देव भगवान ब्रह्मा लगाम पकड़ने वाले सारथी हुए और ब्राहदैवैत ओमकार उन ब्रह्मदेव का चाबुक हुआ। आकार ने विशाल छत्र का रूप धारण किया। मंदराचल पशु भाग का दंड हुआ। शैलराज हिमालय धनुष और सोमनागराज शेष उनकी प्रतिंचा बने।
श्रुति रूपणी सरस्वती देवी उस धनुष की घंटा हुई और महातेजस्वी विष्णु बाण तथा अग्नि बाण के नोक बने। मुने चारों वेद उस रथ में जुतने वाले 4 घोड़े कहे गए। इसके बाद शेष बची हुई ज्योतियां उन अश्वों की आभूषण हुई। विष से उत्पन्न हुई वस्तुओं ने सेना का रूप धारण किया। वायु बाजा बजाने वाले और व्यास आदि मुख्य ऋषि वाहवाहक हुए।